विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरून खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरून। महाप्रभु जी के उत्सव की आप सभी वैष्णवों को बहुत बहुत मंगल बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद वैष्णवों। और राजकोट के सभी वैष्णवों, प्रथम बार अपन राजकोट में यूट्यूब वीडियो कवर कर रहे हैं। वैसे मेरा जो दूसरा चैनल है बालकृष्ण कृपाबल, उसमें राजकोट में हुए हैं वीडियो कवर। शुभांगी गोस्वामी में राजकोट के पधरामणी में पहली बार वीडियो कवर हो रहा है। राजकोट के वैष्णवों को लाइव महाप्रभु जी के उत्सव के निमित्त अंताक्षरी का सुंदर अपन ने कार्यक्रम किया। लास्ट बहुत आनंद आया, सभी वैष्णवों ने बहुत सुंदर ढोलपद गाए। और आज के वीडियो में अपन पुष्टि क्विज रख रहे हैं, जिसमें पुष्टि मार्ग से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ महाप्रभु जी से रिलेटेड ही। तो वैष्णवों, आज के वीडियो में अपन पुष्टि क्विज लेंगे, जिसमें महाप्रभु जी से के गुणगान में महाप्रभु जी के बारे में आप लोगों को सबको क्या मार्गदर्शन है, आपने कितने मेरे भी वीडियो देखे हैं और दूसरे भी, वो भी पता चले। और आप लोगों को सभी को एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे मैं इनको पूछ रही हूँ, अगर तो उनको अगर नहीं आ रहा है उसका आंसर, तो जिसको आ रहा है वो बोले, ये बोले। पर फिर दूसरा मैं इनको पूछ रही हूँ तो उसका भी आंसर इनको ही आ रहा है और वो ही इक्का दुक्का ही सब आंसर दिए जाए। फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए जो विद्यार्थी होते हैं वो ही बोले जाए, ऐसा नहीं चलेगा। इनको पूछ रही हूँ, इनको नहीं आ रहा है तो ये बोल लेंगे, चलेगा। फिर दूसरे सभी को चांस लेना है। फिर भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को पढ़ना है और जो भी सब मैं आपको कहूँ वो आप वीडियो देखिए, पढ़िए, नेक्स्ट टाइम उनके आंसर दीजिए, ठीक है वैष्णव। और महाप्रभु जी के प्रश्न पूछ रही हूँ, फिर थोड़े घटेंगे तो पुष्टि मार्ग के पूछ लेंगे, बराबर है। पुष्टि मार्ग महाप्रभु जी का ही आधार है, बराबर है। तो ठीक है वैष्णव, चलो ठीक है। सबसे आसान प्रश्न का आंसर कौन देगा? चलो आप दीजिए, आप ग्रीन साड़ी वाले। हाँ हाँ, श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य कहाँ और कैसे हुआ था? चलो, कहाँ हुआ था? आपको पूछा है, नहीं आवे तो दूसरा बोलना। महाप्रभु जी का प्राकट्य कहाँ हुआ था? थोड़ा जो, सबको नहीं बोलना है। देखिए यही प्रॉब्लम हो जाती है, इनको पूछा है इनको ही बोलने दीजिए, ठीक है। कहाँ हुआ था? पूरा सेंटेंस बोलिए कि महाप्रभु जी का, ऐसे पूरा बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाप्रभु जी का प्राकट्य चंपारण में कैसे हुआ था? कैसे हुआ था पता है क्या? महाप्रभु जी का जीवन चरित्र नहीं पढ़ा है आपने? हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलिए। अभी तक नहीं पढ़ा है। आप कितने साल के हैं? 23 साल के हैं और अभी तक महाप्रभु जी वैष्णव है और महाप्रभु जी का जीवन चरित्र नहीं पढ़ा है। तो देखिए, अब ऐसा करिए कि आपकी पनिशमेंट ये है कि महाप्रभु जी का जीवन चरित्र गूगल में सर्च करके PDF पूरी पढ़ के रखनी है। नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगी ऐसा, जो भी अपना लाभ मिलेगा अपन को, तब मैं पूछूंगी महाप्रभु जी का प्राकट्य चंपारण में कैसे हुआ था, उसका आंसर आपको देना रहेगा। महाप्रभु जी का प्राकट्य चंपारण में कैसे हुआ था, किसको आएगा आंसर? आप बताएंगे? हाँ ठीक है, बताइए। चलो नैना बेन। महाप्रभु जी का जन्म चंपारण में अग्निकुंड में अच्छा है, अच्छा सुंदर है, पर फिर भी इसका तो थोड़ा बहुत सुंदर, बहुत बड़ा वार्ता प्रसंग है। आप लोगों को याद है इलंबा गारू जी और कैसे? पूरा किसको पता है? पूरा प्रसंग किसको पता है? किसी को तो पता होगा। तमने खबर से शैलाबेन पूरा? वो तो उनके मातृश्री पितृश्री थे, पर उनका पूरा प्रसंग कुछ याद है आपको? क्या? ट्राई करो, थोड़ी सी ट्राई करो। जितना आवे उतना ट्राई करो, जितना आवे उतना ट्राई करो। देखो यहाँ पे फ़ोन किसी का बजेगा ना तो उसको उठक बैठक कराई जाएगी, नहीं आएगा तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जितना आवे उतना बताओ। हाँ, जेवू आवड़े वो बोलो, याद हो एवं, थोड़ा जोर से। ओला नहीं, इलंबा। कहाँ जाता था? हाँ ठीक, फिर? हाँ, आपने हमें संभળાય છે? આમાં આવે છે સંભળાય? થોડું તો જોરથી બોલો। એટલે તમને આમાં આવે, એમાં શરમ આવે, યુટ્યુબમાં આવે એમાં એમ?
એવું કાંઈ ન હોય, બરાબર છે? બોલો જોરથી, તમારો અવાજ આવશે, તમારું મુખ નહીં આવે. એમનું મુખ ન આવવા દેતા, એનો ખાલી જો બધાના કાનમાં પડવું જોઈએ. તમને નથી બોલ્યા તો કાંઈ વાંધો નહીં, નથી આવડતું. ચલો કોઈ કિસી और को याद है? चलो कोई नहीं, दूसरा प्रश्न लेते हैं, इजी प्रश्न लेते हैं. चलो अवाज नहीं करो. आवड़े છે આપને ખ્યાલ? બોલો તમે, આવડે તમને? કોને આવડે છે? કઈ વાત, જેવું આવડે એવું, પ્રદીપભાઈ જેવું આવડે એવું. એક શું પ્રસંગ છે આખો, જે મહાપ્રભુજીનું ચંપારણમાં પ્રાગટ્ય થયું એનો જે પ્રસંગ છે એ આપ બોલો. મહાપ્રભુજીના માતા પિતા જ્યારે યાત્રાએ જતા હતા, બરાબર છે. ત્યારે બાળક જન્મ્યું. હા. અને કંઈક ઓછા મહિને જન્મ્યું. એમને એમ કે આ મૃત્યુ પામ્યો છે, એટલે એને ઝાડ નીચે મૂકીને એના મા બાપ યાત્રાએ વ્યાઈ ગયા. યાત્રાએ ગયા, બધી જગ્યાએ યાત્રા કરીને પાછા આવ્યા. ત્યારે એમના મધરને એમ થયું, અહીંયા મેં પધરાયું તો શું છે? ત્યાં સુધી બાળક હતું ને ચારે બાજુ અગ્નિ પ્રગટ થઈ ગઈ. પધાર્યા છે મારી થઈ ગઈ કુવાને મૂકીને. ત્યારે ખબર પડી કે મહાપ્રભુ. બરાબર છે. નહીં, ખૂબ જ સુંદર પ્રયાસ છે પ્રદીપભાઈનો. પ્રયાસ ખૂબ સુંદર છે. આમાં થોડુંક મિસિંગ છે જે હું તમને બધાને વૈષ્ણવને જાણ કरूं कि प्रदीप भाई, मीनाबेन, नैनाबेन, अंजनाबेन, બધા वैष्णव, शैलाबेन, देखिए जब भी महाप्रभु जी के मातृश्री और पितृश्री यात्रा में प्रयाण कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पे, बराबर है, तभी इलंबा गारू जी को प्रसव वेदना हुई, बराबर है. और फिर वो नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं ना कि बालक मरे हुए, ऐसा नहीं हुआ है. ये इतना आपका रॉन्ग है. तुमने हिंदी समझाई है ना? ऐसा नहीं हुआ है कि बच्चा हुआ है और मिसकैरेज हुआ है, मरे हुए, ऐसा नहीं है. यहाँ आप रॉन्ग है. हुआ ऐसा था कि वहाँ पहले तो क्या होता था कि अभी तो क्या है, अपन 4 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह अपन व्हीकल से ट्रैवल कर लेते हैं. पहले पद यात्रा होती थी उस ज़माने में, तो बीच बीच में होल्ड करना होता था, बराबर है, मुकाम करना पड़ता था. तो जब भी मुकाम कर रहे थे, जब जा रहे थे तो उनको पेन, लेबर प्लेन या जो भी कहते हैं अपन, प्रसव वेदना वो हुई, तो उन्होंने वहाँ पे होल्ड किया, बराबर है, इलंबा गारू जी और लक्ष्मण भट्ट जी ने. तो जब भी उन्होंने होल्ड किया ना, तो रात्रि में निंद्रा में महाप्रभु जी के जो मातृश्री थे इलंबा गारू जी, उनको स्वप्न आया. समझे है? स्वप्न आया. देखिए आज भी वैष्णव लोग कहते हैं कि अभी ठाकुर जी स्वानुभव नहीं जताते हैं. स्वानुभव जता, ये दूसरा टॉपिक बीच में थोड़ा सा ले रही हूँ. स्वानुभव जताने के बहुत सारे प्रकार है, उसमें का ये एक प्रकार है. हमें ठाकुर जी को या वल्लभ को कुछ आज्ञा करनी होती है, वो पूरा भी नहीं बताते, थोड़ी सी हिंट मिलती है अपने को स्वप्न में, उससे अपन को जो क्यास जोड़ना होता है. तो स्वप्न में इलंबा गारू जी को स्वप्न आया. स्वप्न में इलंबा गारू जी को वो वृक्ष जो है, छोकर का वृक्ष, वहाँ पे पूरा अग्नि का तेज पुंज, महाप्रभु जी साक्षात अग्नि स्वरूप है, अग्नि पुंज के बीच में इतना प्यारा सा छोटा सा साक्षात प्रभु के स्वरूप का बालक खेलता हुआ दर्शन हुआ, बराबर है वैष्णव. तो उनको बालक मरा हुआ पैदा नहीं हुआ, मिसकैरेज हो, जो भी कहते हैं, कुछ भी, फिर प्रसव वेदना हुई और फिर पता ही नहीं, बराबर. फिर उनको ये सपना आया ना, तो सुबह महाप्रभु जी और इलंबा गारू जी और लक्ष्मण भट्ट जी वहाँ पे जाके देखा तो सच में बालक विराज रहे थे. उन्होंने तुरंत अग्निकुंड के बीच में से लेके उस बालक को ले लिया. तो उनको स्वप्न में ये आज्ञा भी हुई कि मैं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ और मैं आपके यहाँ पे आपको देखो. और इसका क्या मतलब, आप लोग समझ रहे हो कि डायरेक्ट प्रकट क्यों नहीं हुए, उनके गर्भ से प्रकट क्यों नहीं हुए डायरेक्ट? क्योंकि महाप्रभु जी जो है वो कोई प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति. प्राकृत मतलब कि ये प्रकृति, प्राकृत मतलब कि ये आदि भौतिक संसार में अपने लिए पधारे हैं, पर वो कोई प्राकृत के सांसारिक बालक नहीं है. महाप्रभु जी कोई सांसारिक तत्व नहीं है, वो तो साक्षात पुरुषोत्तम वदनावतार, साक्षात ठाकुर जी ही अपन पुष्टि जीवों का उद्धार करने के लिए श्री वल्लभ के रूप में प्रकट हुए हैं. उसका भी पूरा तोड़ है. जो श्रीनाथ जी में सारस्वत कल्प में जब व्रज में श्री जी की ऊर्ध्व भुजा का प्रागट्य हुआ ना, जब तभी यहाँ पे महाप्रभु जी की गुड न्यूज़ इलंबा गारू जी को पता चली. और जहाँ पे वहाँ पे श्री जी पूरे प्रकट हुए,
श्री जी का जो प्रसंग है कि वो कामधेनु गाय वो दुग्ध स्राव करती है और उसको फिर होता है वो जो उनके जो होते हैं मालिक सदु पांडे जी वगैरह, वो जाके देखते हैं कि ये कहाँ जाके अपना दूध मतलब पधरा के आती है। तब जाके देखा तो वहाँ से तो पूरे देव प्रकट हुए श्री जी। तो जब वहाँ पे श्री जी का प्रकट हुआ ना प्रागट्य, तभी यहाँ पे महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ। तो ये प्रूफ है कि महाप्रभु जी और श्री जी एही तेही एही कछु न संदेह। तो तब फिर उनको ऐसे आज्ञा हुई तो फिर वो वहाँ पे पधारे और फिर महाप्रभु जी, तो उनको बोर्न नहीं हुआ है। क्यों जन्म क्यों नहीं हुआ जैसे नॉर्मल बालक का होता है? क्योंकि वो नॉर्मल है ही नहीं, प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है। महाप्रभु जी अलौकिक है, बराबर है। वैसे तो हम सभी वैष्णव ब्रह्म संबंध हमारा होता है, लौकिक में आके अलौकिक में पड़ जाते हैं, बाकी ब्रह्म संबंध होता है हमारा। तो हम सभी दैवी जीव अलौकिक ही है स्वरूप से। जीवो हो स्वभाव तो दुष्टा, जीव से दुष्ट है हम, पर स्वरूप का हमें अपने स्वरूप का भान होना चाहिए वैष्णव, बराबर है। तो क्योंकि महाप्रभु जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम वदनावतार, उन्होंने साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के साथ हमारा ब्रह्म संबंध करवाया है, बराबर है। इसलिए हम लौकिक नहीं है, बराबर है, पर हमको इसकी पता होनी चाहिए। लौकिक के अंदर रह के लौकिक हो गए हैं, लौकिक है नहीं, बराबर है। तो ये है पूरा प्रसंग। तो वैसे तो थोड़े थोड़े एक एक लाइन के ही प्रसंग लिए हैं, पर ये एक पूरा प्रसंग था। महाप्रभु जी का जीवन चरित्र पढ़िए, उसमें आपको सभी चीज़ डिटेल में मिलेगी, ठीक है ना। तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वैष्णव। तीसरा सवाल है, देखो मेरे वीडियो जिसने भी देखे होंगे उनको ये पता होगा, ठीक है। तो मैंने आपको भेजे थे सब वीडियो, बराबर है, क्या आपने फॉरवर्ड किए थे, सबको किए थे, शेयर किए थे, नहीं किए कोई बात नहीं। बैठक जी किसे कहते हैं, कौन बताएगा? आप बताएं, चलो बैठक जी किसे? बराबर है, सुंदर है। और मैंने ये बैठक जी का पूरा कि बैठक जी किसे कहते हैं, बैठक जी का महात्म्य, बैठक जी करने से पहले वैष्णवों को क्या क्या करना चाहिए, इसका वीडियो मैंने मेरे दूसरे चैनल बालकृष्ण कृपाबल में बनाया है। तो आप सभी वैष्णव वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है वैष्णव। बहुत डीप में सब कुछ जानने मिलेगा आपको उसमें बैठक जी के बारे में। तो चलो आपका आंसर सही है, ठीक है। अब श्री वल्लभ शब्द का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? श्री वल्लभ शब्द का अर्थ क्या होता है? महाप्रभु जी, नाम तो महाप्रभु जी है, पर हम महाप्रभु जी को वल्लभ से क्यों नवाजते हैं? श्री वल्लभ शब्द का अर्थ क्या होता है, पता है किसी को? वल्लभ शब्दનું नाम अर्थ શું? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे चलो कोई नहीं, ये थोड़ा नहीं पता होगा किसी को, पता है किसी को? हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तालियां बजाए, तालियां बजाए। हाँ, वल्लभ शब्द का अर्थ होता है प्यारा, वाहलू, बराबर है। वल्लभ मतलब वाहलो, इसलिए कृष्ण ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा प्रिय थे वल्लभ महाप्रभु जी, इसलिए महाप्रभु जी को ठाकुर जी वल्लभ कहते थे कि वाहला, बराबर है। तो वल्लभ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाहला, ठीक है। कौन? जवाब दिया तो किसने दिया था जवाब का? हाँ, वो जवाब दिया ना, वो हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया दिया हाँ जवाब, सुंदर अच्छी बात है। अभी श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य, श्री बैठक जी। अब श्री वल्लभ ने मायावाद का खंडन कर किसकी स्थापना की? श्री वल्लभ ने मायावाद का खंडन किया। मायावाद का खंडन करके किस सिद्धांत की स्थापना की? किसी एक को ही देना है, आप पूरा बोलिए। ब्रह्मवाद पूरा शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद बोलिए ना, नहीं बोले क्यों? ब्रह्मवाद बोले आप, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद। हाँ हाँ, बहुत सुंदर बोला। तालियां बजाए सबको, कोई भी आंसर दे तो तालियां बजाने की, बराबर है। अभी महाप्रभु जी ने शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की जो स्थापना की, उसका सिद्धांत क्या?
मायावाद का खंडन किया। मायावाद का सिद्धांत क्या था? तो शुद्धाद्वैत ब्रह्म मायावाद का सिद्धांत क्या था? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। महाप्रभु जी ने क्या सिद्धांत कहा? कौन बताएगा? एक का एक रिपीट नहीं कर सकते, कौन बताएगा? તમે बताओ कहीं, बोलो, कुर्सी पर बैठा छो मीनाबेन, एम चाले? प्रदीप भाई आंसर दीधो, तमे न दीधो तो चाले? क्या गया प्रदीप भाई? महाप्रभु जी ने क्या सिद्धांत बताया शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के हिसाब से? कौन बताएगा? कौन बोलेगा? मारे कितना? एक का एक रिपीट नहीं कर सकते हैं बेटा, एक के एक व्यक्ति रिपीट नहीं कर सकते हैं। तमे बोलो, कीर्तन भक्ति में तो मास्टर छो, आमा बोलो बोलो बोलो, ट्राई करो। ये नहीं पता आपको पुष्टि मार्ग का बेस? आप लोगों को नहीं पता है कि पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा करी थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना का, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की स्थापना की। थोड़ा मगज कसाओ, थोड़ा सा मगज कसाओ, किसी को तो आता होगा, कोई तो बोलो। गॉड, चलो कोई नहीं, अब मैं तो हूँ ही, मैं ही बोल देती हूँ। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का अर्थ है ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। ब्रह्म सत्यम है तो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? इस जगत को किसने बनाया है? महाप्रभु जी, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ठाकुर जी ने बनाया है जगत को, तो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? सत चित आनंद, बराबर है। आज ये मोबाइल है ना, आज ये पर्स है ना, हर चीज़ में, कण कण में, पूरा यूनिवर्स, होल द यूनिवर्स इज अलाइन विथ गॉड, बराबर है। तो चित्त मतलब आप सभी के अंदर परमात्मा का वास है। ये बहुत बहुत डीप लेवल का विषय है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसी में मैं बताऊंगी कि सच्चित आनंद का क्या पूरा लॉजिक है, बराबर है। पर महाप्रभु जी ने, जो शंकराचार्य जी है, उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या नहीं है, माया मिथ्या है। माया जो होती है ना, माया का जो आवरण, तेरा मेरा, मुझे ऐसा क्यों कह दिया उसने, सुख दुख, ये सब भ्रम है। ब्रह्म, ठाकुर जी, ब्रह्म में और भ्रम में अंतर हो जाता है, ठीक है ना। तो संसार मिथ्या है, संसार की जो अपने ये सब अपने जो इल्यूज़न है वो मिथ्या है, पर ब्रह्म सत्य है और जगत भी सत्य है। जगत की हर एक वस्तु, आप किसी चीज़ को भी कोसोगे ना, आप लोग खुद नोटिस करना, तुम अपनी गाड़ी नहीं चलेगी आपकी एक बार शायद, या मोबाइल तो हाउ डब्बा जो वो है, ऐसा करोगे ना उसको, पूरा उसको भी खोटा लग जाएगा। दूसरे दिन आप कितना भी ट्राई करोगे ना, वो चार्ज ही नहीं होगा। नहीं, सच में ये बहुत लॉजिकल है, ये आप लोग देखना, साइंस ये, बराबर है। आप लोग, शब्द में ताकत होती है, कुछ नेगेटिव बोलोगे भी ना, तुरंत असर करेगा। तो जीव के ऊपर ही असर नहीं करता है। आप लोग एक दूसरे के साथ राग द्वेष रखते हो, हो जाता है, होता है, तो किसी को भी आप उसकी अच्छी वस्तु के लिए अप्रिशिएट करो, उसकी गलत वस्तु के लिए बोलने के बदले, तो वो देखना आप लोग इसका कितना, ये सब पूरा साइंस है, उसका पूरा एक दूसरा वीडियो बनाएंगे वैष्णव, ठीक है। तो अब तीसरा सवाल लेते हैं फटाफट, मोबाइल में रख देती हूँ बार बार। चलो ये बताइए, कौन बताएगा? श्री महाप्रभु जी ने गृहस्थाश्रम क्यों धारण किया? महाप्रभु जी ने गृहस्थाश्रम क्यों धारण किया? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। बराबर है, बराबर है, रॉन्ग नहीं है, पर आप मार्गનો પ્રચાર થાય हाँ અને વંશ પરંપરાગત આગળ વધે। हाँ પુષ્ટિ માર્ગના વંશ દ્વારા જ આ બધા દેવી જીવ શરણે આવે। हाँ, दैवोद्धार प्रार्थना, देवी जीवों के उद्धार के लिए। तो महाप्रभु जी ने गृहस्थाश्रम वैष्णवों इसलिए धारण किया कि दैवी जीवों के उद्धार के लिए। और कैसे धारण किया? चलो ये कौन बताएगा? महाप्रभु जी ने गृहस्थाश्रम कैसे धारण किया, कब धारण किया, क्यों धारण किया, कैसे धारण किया? अमने तो इच्छा ए छे हूँ नंदन तमे तात। जब साक्षात ठाकुर जी पधारे और पांडुरंग के उसमें, और उन्होंने आज्ञा करी कि हमने तो इच्छा है छे कि हूँ नंदन तमे तात, तभी महाप्रभु जी ने पूछा कि भाई, तो तभी उन्होंने, ठाकुर जी ने ऐसे ही आज्ञा की कि आपके द्वारा ही तो पुष्टि मार्ग के, आपके बाद आपके जो वंश है उसी से तो पुष्टि मार्ग के जीवों का उद्धार होगा। तो इसलिए, और उसके अलावा मेरी इच्छा है कि मैं आपके बालक के रूप में आपके पास, आपकी गोद में खेलूं। बराबर है। इसका भी पूरा बहुत सुंदर है, जो स्वामी जी, महाप्रभु जी एक एक प्रश्न है ना, उसके आंसर तो इतने लंबे लंबे, उसके ऊपर एक एक वीडियो बन जाए ऐसे है।
उतने सुंदर सुंदर अलौकिक, पर फिर भी उसका थोड़ा थोड़ा ही मैं बताऊंगी। कि स्वामी जी जो है ना, निकुंज में स्वामी जी ने ठाकुर जी से ऐसे भी आज्ञा करी, विनती करी कि आप मेरे को इतने प्रिय है प्यारे जो, इतने प्रिय है कि आपको ही मैं सर्वस्व समझती हूँ। जैसे अपने में होता है, अपन अपने बाल स्वरूप से सेवा करते हैं ठाकुर जी की, अपने पति भी वो ही है। हकीकत में अपने ये सब संसार मिथ्या नहीं है, पर ये संसार किसी चीज़ में अपने आसक्ति नहीं रखने की है, बराबर है, सहानुभूति रखने की है, सिंपति रखने की है, सद्भावना प्रेम रखने का है, पर अटैचमेंट नहीं रखने की है। ये अटैचमेंट जो होता है ना, वही दुख का कारण होता है, समझते हो ना वैष्णव लोग। तो स्वामी जी ने ठाकुर जी से आज्ञा करी, विनती करी। आज्ञा इसलिए हो जाता है कि स्वामी जी आज्ञा ही करते थे, ठाकुर श्यामाजू का ही राज होता था, इसलिए मेरे मुख से ऐसे ही निकल जाता है सच्ची बात है ना तो स्वामी जी ने ठाकुर जी से विनती की, आज्ञा जो भी बोलो वो करी कि आप मेरे सर्वस्व हो, मेरे को आप इतने प्रिय हो कि मैं आपको मेरे प्रेमी पति के रूप में तो देखती हूँ, पर मेरी इच्छा है कि मैं आपको मेरी गोद में भी खेलाऊँ, मैं आपको मेरी गोद में भी खेलाऊँ, मैं आपको बालक के रूप में भी चाहती हूँ। मेरे को बालक की अलग से नीड ही नहीं है, आप ही मेरे बालक भी हो, बराबर है। इसलिए राधा जी को स्वामी जी को कहाँ बालक है, नहीं है। तो स्वामी जी ने ऐसी जब डिमांड करी ने, तो ठाकुर जी ने फिर इसलिए ये पूरी लीला भी इसलिए कि महाप्रभु जी तो स्वामी जी का ही स्वरूप है, अलौकिक आधिदैविक स्वरूप महाप्रभु जी के जो 3 स्वरूप अपन गने, तो आधिदैविक स्वरूप स्वामी जी है। तो इसलिए महाप्रभु जी की गोद में ठाकुर जी, इसलिए उनकी ही इच्छा तो महाप्रभु जी की थी, पर ठाकुर जी पधार के ऐसे आज्ञा करी कि हमने तो इच्छा है कि हूँ नंदन तमे तात। तो ये सभी सवाल के जवाब वैसे तो बहुत गूढ़ और सुंदर सुंदर है वैष्णव, के दिन निकल जाए ऐसे। आप तो संध्या बहन, आपको भी किसी प्रश्न के आंसर, आप तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो मैं आपको पूछूंगी अभी। चलो एक बच गया होगा तो आपका पूछूंगी। चलो, श्री महाप्रभु जी के कितने पुत्र थे और दोनों के नाम कौन आप तो बोल चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, आप बोलिए। बराबर है। बड़े कौन थे? हाँ, गोपीनाथ जी बड़े थे और गुसाई जी। बड़ा सुंदर सुंदर, तालियां बजाएं। हाँ, सुंदर सुंदर, ठीक है। अब श्री, चलो ये भी सिंपल ही है, आप बता दीजिए श्री महाप्रभु जी के कितने सेवक थे? नहीं है पता? इतना बिंदास बोल रहे हो कि नहीं है पता है। हे भगवान, वार्ता प्रसंग पढ़ते हैं आप लोग? वार्ता प्रसंग पढ़ते हैं? वार्ता जी पढ़ते हैं आप लोग? वो भी नहीं पढ़ते हैं। महाप्रभु जी के कितने सेवक थे? कितने वैष्णवों को भ्रम संबंध दिलाया महाप्रभु जी? कितने वैष्णव? थोड़ा और ध्यान, थोड़ा देखो, वो पेपर में वो क्वेश्चन आंसर दूसरा उसमें से चोरी करना, किसी को दूसरे को बताने का नहीं है। आखा पूरा इतना कंजूस है, पूरा सेंटेंस बोलने में इतना हालत। हाँ, बस बढ़िया, सुंदर, कोई बात, तालियां पाड़ दीजिए। अब महाप्रभु जी के प्रथम सेवक का नाम क्या था? आप बताइए, बताइए बताइए। नहीं है पता तो नहीं? अच्छा, आप बताइए, पूरा नाम बोलिए जोर से। दामोदर दास हरसानी जी, बराबर है, सुंदर, कोई बात, तालियां पाड़ी। देखिए, ये क्विज रखने का एक तात्पर्य मेन तो ये है वैष्णवों कि आप लोगों को जो नॉलेज नहीं है ना, वो आपको मैं अभी वचनामृत करके करूँगी ना तो इतना याद नहीं रहेगा, समझे कि नहीं आप? मैं पूरा जीवन चरित्र बोलूँगी तो वो आपको इतना याद नहीं रहेगा। पर जैसे इनको मैंने पूछा और उन्होंने कहा कि दामोदर हरसानी, अब दामोदर दास हरसानी जी, अब ये उनको मगज में सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। तो कुछ नहीं तो पूरा गुलाब, नहीं तो थोड़ी पूरा गार्डन, नहीं तो थोड़ा गुलाब, गुलाब नहीं तो गुलाब की 4 पंखड़ियाँ तो आपके मगज में घुसे ना, फिट हो गए ना पुष्टि मार्ग की। और ये उद्देश्य से क्विज कर रहे हैं अपन, बराबर है वैष्णव। तो और दामोदर दास हरसानी जी को महाप्रभु जी प्यार से क्या बुलाते थे? चलो, इसमें तो बहुत सारी उंगलियाँ ऊँची हो गई, थोड़ा इंस्पिरेशन मिला। तो आप बोलिए, अब एक बोलिए। हाँ, दमला। दमला क्यों कहते थे? इनको अंदर से इतनी हुड़क आ रही, संध्या बहन को आंसर देने की कंट्रोल रख
दमला दमला क्यों कहते थे? दमला सो अमला, दमला सो अमला। अमला का क्या अर्थ है? चलो अमला का क्या अर्थ है? बोलो, आप बोलो। चलो ये तो बोल ही ली, पर फिर ऐसे ऐसे कर रहे हो तो मेरे को लगा आपको बोलना है। अमला का क्या अर्थ होता है? 2-3 ही नहीं बोले, वैसे तो बाकी सब बोल लिए है ना। आप बताइए अमला का क्या अर्थ होता है? भगवान, चलो कोई बात नहीं, आप ही बोल दीजिए अमला का क्या अर्थ है। क्यों नहीं आता? अच्छा कोई बात, अब संध्या बेन आप ही बता दीजिए सबको कि अमला का क्यों। पर क्यों, आपको तो आता ही, आता तो है ही, तो नहीं, अरे क्यों नहीं बताएंगे? ऐसा नहीं होता है, बताइए आप। देखो पर नियम है, हर किसी को एक आंसर देना है यहाँ पे। सच में नहीं आ रहा है, झूठ बोल रहे हैं। देखो मैं है ना फेस रीडिंग भी जानती हूँ, कुछ नहीं। अच्छा वो बता दीजिए, दूसरे प्रश्न का आंसर तो देना ही पड़ेगा, इसका नहीं तो दूसरे का। नहीं, सुनने से भी नहीं चलता है, क्लास में सभी को आंसर देना पड़ता है। देखो पुष्टि मार्ग में दीनता मुख्य है, इसका नहीं मालूम तो दूसरे का आंसर आएगा तो दे दूंगी। जे ऐसे बोलना चाहिए कि देखूंगी ऐसे बोलना चाहिए? हाँ आएगा तो दोगे ऐसे वो। चलो कोई बात नहीं, कोई दिन वल्लभ या ठाकुर जी ऐसे बोल देंगे, देखेंगे तो अपना क्या होगा? तो अपना क्या होगा सोचा है कभी? ऐसे तो कभी नहीं, डिक्शनरी में से निकाल देना। ये वल्लभ के पुत्र थे और कितने, श्री वल्लभ ने कितने सेवक। हाँ तो अमला मतलब क्या होता है वैष्णव कि दमला सो अमला। तो अमला मतलब जो मल रहित है, जिसके मन में काम क्रोध लोभ मोह, देखो दीनता कितनी दामोदर दास जी में, ये सीखने की ज़रूरत है वैष्णव को। कि एक जो प्रसंग है जिसमें महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे थे, फिर महाप्रभु जी ने पूछा कि तुम कुछ समझे दमला, तो अपने भी दमला जैसे बनना है, जो पॉसिबल नहीं है फिर भी कोशिश करनी है। तो तब उनको सब समझ में आया ही था, उनके तो खुद हृदय में गोसाई जी बिराजते थे, फिर भी उन्होंने क्या कहा कि सुनियो पर समझो नहीं, इसको कहते हैं दीनता। देखूंगी इसको नहीं कहते हैं दीनता, बराबर है ना वैष्णव। तो श्री वल्लभ दमला सो अमला, इसलिए उसमें न तो अहंकार था थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ का, किसी आजकल देखो अहंकार तो पहले आ जाता है। और मैं तो कहती हूँ अन्याश्रय और असमर्पित तो बाधक है ही, पर मेरे हिसाब से तो अन्याश्रय असमर्पित से भी ज़्यादा अहंकार बाधक है। रावण जो था वो राम शंकर भगवान का भक्त था, इतना ज्ञानी था, पर उसको अपने ज्ञान का ही इतना घमंड था, इतना जो मेरे हिसाब से तो जो अहंकारी होता है ना वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है मेरे हिसाब से। तो उसको इतना घमंड था ओवर कॉन्फिडेंस कि उसमें ही उसका सर्वनाश हुआ रावण का। तो अहंकार जो ऐसा अहंकार, मुझे तो बहुत ज्ञान है, किसी को मेरे पे तो जे की बहुत कृपा है, मेरे पे तो ठाकुर जी स्वानुभाव। गोपियों को सिर्फ सौभाग्य मद आ गया था ना, सौभाग्य, खुशी से गुदगुदा गई थी वो, तो सिर्फ प्रभु तो मेरे साथ खेले। अभी उसको ऐसी खुशफहमी है कि सिर्फ उसके साथ खेलिए, द्वे गोपी बीच बीच माधव। हर गोपी को ऐसे ही लग रहा है कि ठाकुर जी के लिए तो मैं ही सबसे ज़्यादा स्पेशल हूँ। ऐसा नहीं है भाई, ठाकुर जी के लिए सब समान है, वल्लभ के लिए सभी वैष्णव प्यारे हैं। वो कोई एक वैष्णव के लिए, पर हाँ जिसके अंदर बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं है वो सबसे अधिक प्रिय है वल्लभ को। काम क्रोध लोभ, किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो ये सब चीज़ अगर अपने हृदय में रहेगी तो उस हृदय में ठाकुर जी कैसे विराजेंगे, बराबर है। तो दमला सो अमला, बिल्कुल मल रही। तो मल मतलब वो नहीं कि अपन साहब चलो अमला कहा है तो लाओ अपन थोड़ा सैनिटाइज कर लें, थोड़ा नहा धो लें घिस घिस के। मन से, हृदय से, आत्मा से शुद्ध। आत्मा का मल, आत्मा का भी पोषण जरूरी है। जैसे शरीर को भोजन की ज़रूरत होती है वैसे आत्मा को सत्संग की ज़रूरत होती है, बराबर। आत्मा को भी क्लीन होने के लिए ये चाहिए कि ये सब चीज़ हटे। तो बस अब 2-4 प्रश्न बचे हैं। नाम रूप गुण में क्या क्या बनाए थे श्लोक? श्री महाप्रभु जी के लिए गोसाई जी ने 3 नाम का तो मैं अभी बोली थी, तो कौन बताएगा? हाँ, नहीं, नाम रत्नाक्य स्तोत्र जो है वो गोसाई जी के नाम है। वल्लभाष्टक जो है
सर्वोत्तम स्तोत्र जो है वो नाम, वल्लभाष्टक जो है वो गुण, और जो सप्त श्लोकी स्फुरत कृष्ण वो रूप। बराबर है, इस तरह से 3 बनाए थे। ठीक है, सुंदर सुंदर। हाँ, श्री वल्लभ का आदि भौतिक स्वरूप क्या है, कौन बताएगा? तमें तो बताओ कहीं, मीनाबेन। ए भगवान, श्री वल्लभ का आदि भौतिक स्वरूप क्या है? आदि, पहले तो बेचारे देखो, वैष्णव को आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक में क्या क्या व्याख्या होती है वो भी पता होना चाहिए ना। वो तो आपको पता होगा ना, वो बता दीजिए आप। आदि दैविक किसे कहते हैं? अभी मैं आपको इतना आसान सवाल पूछूंगी ना तो देखूंगी तो चलेगा ही नहीं, आपको बताना तो पड़ेगा ही, तभी आपको यहाँ पे से उठने दूंगी मैं। देख लेना, बहुत हुआ, इनको तो कवर कर रही है जानबूझ के। अभी मैं बहुत आसान सवाल पूछने ही वाली हूँ, मैं ढूंढूंगी एकदम आसान सवाल ढूंढूंगी मैं। चलो ठीक है, अभी प्रश्न हो गए हैं। हाँ हाँ, हवे दंडवत करी लियो वैष्णव, वांधो नहीं। अभी तो जितना बोले ना और जितना प्रश्न करें, ये तो सिर्फ बेसिक प्रश्न है वैष्णव, अभी तो पूरा सागर है। और देखिए वैष्णव, ऐसा नहीं है, अपन सेवा करते हो आप लोग, इन्होंने जैसे कही अपने भली, बराबर है, अपन सेवा करते हैं, अपन को अपने तो एटलू आवड़े, सेवा करी ली है महाप्रभुजीनी, वल्लभनी, ठाकुरजीनी, पर फिर भी अपन पुष्टि मार्ग का अपन को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अपन को इतना भी नहीं पता हो कि महाप्रभु जी के प्रथम सेवक का नाम क्या है, महाप्रभु जी ने कितने वैष्णवों को सेवक बनाया, बराबर है, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद क्या होता है, अगर अपन को इतना बेसिक नॉलेज भी ना हो तो ये सही नहीं है वैष्णव, इसलिए। ठीक है ना, सेवा देखिए और महाप्रभु जी के उत्सव में आप सभी अपने सेवे प्रभु को लाड लड़ाइए, तिलक करिए और खूब वल्लभ के गुणगान गाइए वैष्णव। खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव।